हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोरंजन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अलावा और सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस के भी पाँचों सब्जेक्ट, साइंस के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट, हिंदी सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथ का भी प्ले लिस्ट बना है। मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्ले लिस्ट में चाहिए और मैथ के A to Z क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कह रहा है नहीं है। लोहा, निकेल, पीतल और कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, खोजना है। सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र है। दो में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन सी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई और स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। तो मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन सी में है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय प्रभाव की दिशा की जानकारी मिलती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्राय जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वह है क्या है। एक ऑप्शन ए में है इस्पात, ऑप्शन बी में है पीतल, ऑप्शन सी में है नरम लोहा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ख यानी डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय को बनाए रखने के लिए प्राय जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है उसे कहते हैं नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया गया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल कर निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया गया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। ऑप्शन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन की तरफ चले, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा फैराडे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान, ऑप्शन बी में चाल, ऑप्शन सी में वेग, ऑप्शन डी में आवेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वेग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में है दक्षिण पश्चिम की ओर
पश्चिम की ओर प्रक्षेपित किए कई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। उत्तर की ओर क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी में पूर्व की ओर, ऑप्शन सी में अधोमुखी, डी में ऊपरी मुखी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी। ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी में है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से किन साधित और साधितियों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले इनमें से सभी या ये सभी या इनमें से तीनों, तो वहीं 80% सही होने का चांस होता है। पूरी 100% नहीं, लेकिन अधिकांश वहीं सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में किसी चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? प्रेरणा की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विद्युत जनित परिवर्तित करता है। विद्युत जनित परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दिक परिवर्ती युक्त जनित उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो जनित उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा दिष्ट धारा। क्या उत्पन्न करता है? दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है? 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 भी पर प्रवर्तित धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 220 भी पर परावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है हरे रंग का, लाल रंग का, काले रंग का, हल्के रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ख यानी बी, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विद्युत उपकरण का धातु और आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है विद्युतमय तार से, ऑप्शन बी में है उदासीन तार से, ऑप्शन सी में भू तार से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू तार से। ऑप्शन नंबर सी, भू तार से। क्वेश्चन नंबर 18 में करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 18 का ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। ऑप्शन बी में है उदासीन तार सामान्यतः काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थों से ढका रहता है। ऑप्शन सी में भू तार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थों से ढका होता है। ऑप्शन डी में स्विच हमेशा उदासीन तार से जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विच हमेशा उदासीन तार से जुड़ा होता है। स्विच हमेशा उदासीन तार से जुड़ा हो जाता है। स्विच हमेशा उदासीन तारों से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी में है जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। तो में है सामान्य प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ऑप्शन डी में असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख। जब एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। आंसर गलत है।
तो गलत गलत का भाई हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी क्या करना है, गलत कथन खोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरक के विद्युतरोधी तार प्राय विद्युतमय तार होता है, ये कथन गलत है, तो गलत गलत का भाई हो जाएगा। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मात्र 10 मिनट में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, चैप्टर 5।